दोस्तों, ये कहानी है सपनों के जहाज की, टाइटैनिक की। साल था 1912। दुनिया में नई सदी की शुरुआत हुई थी। नए सपने देखे जा रहे थे। लोग भविष्य की ओर देख रहे थे, नई संभावनाओं की तलाश में थे। और इसी दौर में एक जहाज समुद्र पर उतरा, टाइटैनिक। ये उस जमाने का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। इसकी भव्यता और विशालता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। लोग कहते थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसे अडूब जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय के हिसाब से बहुत पैसे लगे थे, लगभग 75 लाख डॉलर। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। ये जहाज इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर निकला था और इसकी मंजिल थी अमेरिका। हजारों लोगों के सपने, सैकड़ों दिलों की धड़कनें, सब कुछ समेटे हुए टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ बाच रहा था। इस यात्रा में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में था। टाइटैनिक में 3 तरह के लोग सफर कर रहे थे। पहले दर्जे में अमीर और मशहूर लोग जो अपनी शान शौकत के साथ यात्रा कर रहे थे। दूसरे दर्जे में आम लोग जो अपने परिवारों के साथ एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। और तीसरे दर्जे में वो लोग जो एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। ये लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्साहित थे। सबके अपने अपने सपने थे, उम्मीदें थीं और जिंदगी को लेकर एक नया जोश था। हर कोई एक नई शुरुआत की उम्मीद में था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस भव्य जहाज की कहानी एक दुखद मोड़ लेने वाली थी। 14 अप्रैल 1912 की रात। अटलांटिक महासागर शांत था, लेकिन हवा में थोड़ी ठंड थी। रात की ठंडक और समुद्र की गहराई एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज के इंजन की गड़गड़ाहट और पानी की लहरें एक साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। रात के लगभग 11:40 पर अचानक जहाज के पहरेदार ने सामने एक बहुत बड़ा हिमखंड देखा। खतरे की घंटी बजी और सभी सतर्क हो गए। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई। कप्तान और क्रू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय जैसे थम सा गया था। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। टक्कर की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि लोग तुरंत घबरा जाएं। कुछ लोग तो सो भी रहे थे, लेकिन ये टक्कर जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। जहाज के निचले हिस्से में दरारें आ गईं। पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा। क्रू ने तुरंत पानी रोकने की कोशिश की। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि वो कुछ हद तक पानी भरने पर भी तैरता रहे, लेकिन ये टक्कर उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा और दहशत का माहौल बन गया। धीरे धीरे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा। यह दृश्य बेहद भयावह था। यात्रियों में दहशत फैल गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया जाने लगा ताकि वे सुरक्षित रह सकें, लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी। यह एक बड़ी समस्या बन गई। जहाज पर मौजूद 2000 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 1178 लोगों की ही जगह थी। बाकी लोग असहाय थे। देखते ही देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। यह एक दिल दहला देने वाला पल था। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर यह ऐतिहासिक घटना घटी। यह विशालकाय जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में समा गया। यह एक युग का अंत था। इसके साथ ही अनगिनत सपने, उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं भी डूब गईं और जिंदगियां हमेशा के लिए खो गईं। ये त्रासदी इतिहास में अमर हो गई। टाइटैनिक पर कुल मिलाकर 2224 लोग सवार थे। इनमें से सिर्फ 710 लोग ही इस हादसे में जिंदा बच पाए। लगभग 1514 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में करोड़पति जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ, बड़े उद्योगपति बेंजामिन गुगेनहाइम और मशहूर वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज जैसे जाने माने नाम शामिल थे। ये त्रासदी मानव लापरवाही और कुदरत के कहर का एक भयानक उदाहरण बन गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री यात्रा के नियमों में बड़े बदलाव लाए। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसने ये दिखा दिया कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी और मजबूत चीज बना ले, प्रकृति के आगे वो कुछ भी नहीं है। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार की मांग उठने लगी। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को रोमांचित और भयभीत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और इंसानी जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।